हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और ये देखिए, ये मोटी वाली मिर्चें हैं, जो भरवा मोटी मिर्चें बनाते हैं ना, वो हैं। तो इनको मैंने धो के अभी छन्नी में निकाला है और इनको मैं जा रही हूँ काटने, क्योंकि इनसे बनाऊँगी मैं भरवा मसाले वाली बहुत ही टेस्टी मिर्ची। जैसे आपको 2 रोटी खाने का मन होगा तो आप 4 रोटी खा लोगे। तो बस इनको धो लिया, मैं ऐसे इनको चीरा लगा के काट के रख ले रही हूँ। और उसके बाद मैं इसका तैयार करूँगी मसाला। और दोस्तों, पता है ना, कभी कभी ना ऐसा होता है, हम जो सोचते हैं ना वैसा होता नहीं है, और जो नहीं सोचते हैं वैसा हो जाता है। तो कई बार हम कुछ सोचते हैं और कुछ हो जाता है। तो वही इस बार मेरे साथ हुआ कि चलिए मैं आगे बताऊंगी ब्लॉग में। तो यहाँ पर ये देखिए, सारी मिर्ची मैंने काट ली है और ये देखिए छन्नी में निकाल के रख ली है ऐसे, ताकि इनका सारा जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और यहाँ पर मैंने पैन चढ़ा दिया और इसमें मैं बना लूँगी मसाला। और मसाले के लिए मैंने यहाँ पर लिया है पहले तेल, और तेल डाल के इसमें डाल दूँगी बेसन। और बेसन की क्वान्टिटी मैंने थोड़ी सी ना ज़्यादा रखी है, क्योंकि मिर्ची भी ज़्यादा है। और ये वाली मिर्ची ऐसा है कि आप एक बार बना के रख लो ना तो हफ्ते भर तक चल जाती है, ख़राब तो होती नहीं है और बहुत ही अच्छी लगती है। कभी ये सब्ज़ी वगैरह खाने का मन नहीं है, मन ऊब जाता है ना, तो उस टाइम पे आप ये भरमा मिर्ची और रोटी ले लो आराम से, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, जैसे भी मन हो वैसे खा सकते हो। और इस बेसन को धीमी आंच में अच्छे से पूरा ब्राउन होने तक, जब तक खुशबू ना आ जाए ना इसमें, तब तक इसको भून लेना है। बहुत अच्छे से खुशबू आ गई इसमें। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर डाला है मसाला। ये अचार का मसाला है, जिसमें कि सारे खड़े सूखे जो खड़े मसाले होते हैं ना, सौंफ, धनिया और जीरा, राई, हर चीज़ है इसमें। और या नहीं है तो आप अलग से इसमें भून के डाल दो। और उसके बाद नींबू का रस डाला है मैंने, आमचूर का पाउडर डाल दिया है। और अगर आप अचार का ऐसा मसाला नहीं है, मेरे पास था तो ये जल्दी हो गया, तो आप जीरा, सौंफ, खड़ी धनिया, ये सारे जो मसाले होते हैं खड़े, जो आपको पसंद है, वो सब इसमें भून के कूट के डाल दें। उसके बाद में मैंने डाल दिए हैं थोड़े से पिसे मसाले, धनिया मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। उसके बाद नमक डाल के इन सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और उसके बाद में बस मिर्ची में अच्छे से दाब के, ऐसे दबा के, देखिए खूब भर दिया है। सारी मिर्चियों को खूब मसाले से अच्छे से भर देंगे। और इन मिर्चियों की खास बात ये ना कि तीखी नहीं होती हैं, तो आराम से इनको सब कोई खा सकता है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने पैन को फिर से धो के चढ़ा दिया और इसमें लेंगे ऑयल। फिर से ऑयल मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी, क्योंकि इन मिर्चियों को सबको तलना है। और जो ये फ्राइंग पैन है, ये अगारू का हनी कॉम का पैन है, जिसमें डोसा, चीला या कुछ भी कम ऑयल की चीज़ या सूखी सब्जी वगैरह कुछ भी बनाना हो, बड़े आराम से बन जाता है, चिपकता नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छा है। अगर इसको आप परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और मैंने मिर्चियों को फ्राई करने के लिए रख दिया है। दूसरी तरफ चावल चढ़ा दे रही हूँ। दाल रखी हुई थी, दाल मुझे बनानी नहीं थी, तो इसलिए मैंने चावल चढ़ाए। और यहाँ पर मिर्चियों को धीरे धीरे पलटती जा रही हूँ। पहले मुझे लग रहा था ये ज़्यादा है, नहीं हो पाएंगे, बन पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे ये क्या है, पिचकते जाते हैं ना, तो आराम से फ्राई होते जाते हैं चारों तरफ से। तो ये देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं सब जगह से। और तब तक, जब तक धीमी आँच में मिर्ची हो रही थी, यहाँ पर मैंने गाजर को ग्रेट कर लिया है, क्योंकि देवू के लिए बना रही थी मैं गाजर की खिचड़ी। ज़रूरी नहीं गाजर की हो, जब जो भी सब्ज़ी होती है मैं वही सब्ज़ी डाल के इसके लिए बना देती हूँ। और गाजर की थोड़ा सा ये है कि इसमें मैं गाजर की क्वांटिटी ज़्यादा रखती हूँ, चावल कम, दाल और चावल बराबर रखती हूँ। तो यहाँ मिर्ची हो गई थी, उनको प्लेट में निकाल लिया है। साथ में देवू खिचड़ी बन गई है। और यहाँ पर मैंने बना ली है गर्मा गर्म रोटियाँ साथ में। ये देखिए, अयान सुला रहे थे भगवान जी को। अयान सुलाता है, अयान भगवान जी को शाम को सुलाता भी है, सुबह उठाता भी है। तो बच्चे जैसा देखते हैं वो खुद ही सीख जाते हैं। तो खाने वाने के बाद थोड़ी देर टीवी देखी। उसके बाद में कपड़े मशीन में डले रह गए थे, सुखाए नहीं थे मैंने, तो मैंने कहा सुबह सुखाऊंगी। फिर मैंने कहा छोड़ो, अभी सुखा दे रही हूँ, क्योंकि रात में हवा में कुछ सूख जाएंगे। तो इसीलिए फिर मैंने अभी डाल दिया है निकाल के इनको। चीजें क्या किया है आपने? देवू देवू क्या करके आए हो सब? ये देखिए, गमलों में पानी भर गया बारिश की वजह से मिट्टी में। जितना सामान था बालकनी में एक्स्ट्रा, जबकि मैंने सब कुछ हटा दिया, टेबल वगैरह सब जो पड़ी थी सब कुछ हटा दिया था। फिर भी गमले भी मिल जाते ना, गमले उनके खेलने के लिए बहुत हो जाता। पूरा मिट्टी में खेलाया था, पूरा चेंज कराया, धुलाया फिर से। एक तो मौसम ख़राब है, दूसरा ये बार बार जाके इन्हें कुछ ना कुछ ऐसा
पूरे 24 घंटे में कभी कभी तो पूरा बंद रखती हूँ ताकि वो बालकनी में जाए ना, फिर भी नहीं मानता है। और अभी शाम का टाइम हो रहा है तो अभी मैंने इसको फिर से दूसरे कपड़े पहनाए हैं क्योंकि ये अयान मचल रहा था, तो मैंने कहा चलो तुम लोगों को घुमा के लाती हूँ। तो बस अभी मैंने इनको कपड़े वपड़े पहनाए हैं क्योंकि आज है गणेश चतुर्थी और वीडियो काफ़ी लेट है। तो लिफ्ट हाँ तो जाओ तो पहले हम नहीं करते। ये देखो, आओ। तो इन लोगों को मैं लेके गई तो बिल्कुल भी कोई था नहीं, सब लोग पूजा करके चले गए थे, कुछ लोग आए ही नहीं थे अभी। तो मैंने इन लोगों को दर्शन करवाया। उसके बाद में ना अयान को स्कूल में सेलिब्रेशन हुआ था ना गणेश चतुर्थी का, तो उसमें उसको मूर्ति मिली थी गणेश जी की, सारे बच्चों को जो मिट्टी की मूर्ति होती है इको फ्रेंडली, तो वो मिली थी। तो मैंने कहा घर पे भी उनका अच्छे से पूजा पाठ कर देंगे, लेकिन पहले आके मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी क्योंकि खाना लेट ना हो। और चीज़ों में क्या है, बाद में पूजा पाठ में लेट हो जाता है तो हो जाता है क्योंकि इनका खाना वगैरह टाइम पे बन जाए। मतलब मुझे ये लगता है ना कि मेरी वजह से लेट ना हो, फिर कोई लेट खाए या जल्दी खाए, जिसका जब मन हो खाए, लेकिन मैं अपनी तरफ से बना के रख दूँ पहले, मतलब बाद में ना हो कि लेट हो गए या फिर रात में लेट हो गया तो सुबह ना लेट हो जाए। इसलिए तो फिर मैंने ये बोल रहे थे फ्राई चावल बनाओ और दही का बूंदी का रायता बनाओ, तो फिर मैंने चावल रखे और उसके बाद में यहाँ पर बूंदी का रायता बनाया। और उसके बाद में गणेश जी को लाके स्नान कराया किचन साफ़ करके। और ये जो गणेश जी की मूर्ति है ये तो हमारे यहाँ मतलब रहती हैं परमानेंट, तो इनका भी मैं पूजन करती हूँ, इनको भी आज नहलाते हैं। और ये हैं जो अयान के स्कूल में मिले हैं, तो इनके लिए भी मैंने आसन लगा दिया है। तो स्कूल में मिले हैं तो अच्छे से पूजा पाठ इनकी करते हैं। पिछली बार भी अयान को मूर्ति सेम ऐसी ही मिली थी गणेश जी की, इतनी बड़ी थी। तो यहाँ पर मैंने पत्ते पान सब कुछ लगा दिया है जो जो गणेश जी को पसंद होता है। उसके बाद में पूजा का प्रसाद मंगाया था मैंने, तो प्रसाद में नारियल के, मैं मोदक कह रही थी लेकिन मोदक की जगह ना लड्डू आ गए हैं, तो वो उसमें भी मोदक लिखा हुआ है। तो ये लड्डू हैं वो गुड़ के और नारियल वाले, और साथ में केले वगैरह। तो ये सारा भोग प्रसाद मैंने निकाल दिया है और चलिए चल के कर लेते हैं पूजा। वैसे तो मोदक मैं बना भी लेती हूँ लेकिन इस बार मैं नहीं बना पाई, तो इसलिए मंगा लिए थे। ये देखिए, तो ये मैं सोच रही थी कि मोदक आ जाते, लेकिन इनको मोदक नहीं समझ में आया, तो ये नारियल के लड्डू ही आ गए। तो बस यहाँ पर ये लोग भी आ गए, तो चलिए पूजा कर लेते हैं। और दोनों बच्चे आके बैठ गए हैं क्योंकि बच्चे ना जैसा देखते हैं, और वैसे भी इन लोगों को पूजा पाठ में ऐसी चीज़ों में बैठाना चाहिए क्योंकि धीरे धीरे ये ऐसे ही सीखते हैं और फिर अपने से भी वही करते हैं। वही अयान है कि भगवान जी को सुलाएगा उठाएगा, ये देखिए अपने आप। और बच्चों को शौक़ भी होता है पूजा पाठ का। और देवू का तो जो मैंने ये कपड़े पहनाए थे ना, तो इसका जो पैंट है ना वो नीचे से ऐसे होता है ना, ये वाले जुड़े हुए ना, इसके बटन खुल जाते हैं, तो स्कर्ट बना हुआ है। देखिए स्कर्ट बन गया है खुल के, ऊपर शर्ट बनी है, नीचे स्कर्ट हो गया है। तो पूजा हो गई है, अब हम सब लोग खाएंगे खाना वाना। और आप सबको फिर से गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और उसके बाद ये इनके बर्थडे वाले दिन का वीडियो 31 तारीख का, तो मैं बना रही थी खीर और कचौड़ी क्योंकि इनको खीर और कचौड़ी बहुत पसंद है। तो मैंने भगोने में चढ़ा दी थी खीर, और उसके बाद में यहाँ पर आलू हो गए, आलू बॉईल हो गए, और साथ में मैंने कचौड़ी का आटा लगा दिया है। इसको देखिए दूध में मैंने पकाया और बहुत देर तक पकी थी। खीर की खास बात ये होती ना, खीर को जितनी देर पकाओ ना उतना अच्छा टेस्ट आता है। तो जितना ही दूध में पक जाती है उतना एकदम रबड़ी जैसी हो जाती है। और यहाँ पर आलू में मैंने डाल दिया है अजवाइन, हींग, जीरा, सौंफ, ये सारी चीज़ें। और मैंने इसमें 3 तरह का मसाला निकाला था, अयान के लिए बिना हरी मिर्ची का और बाकी सारे मसाले, और देवू के लिए केवल
नमक डाला था और कुछ भी नहीं। तो थोड़ा सा आलू मैंने अलग निकाल दिया था, उसके बाद में सारी कचौड़ियाँ बना ली थी। तो ये वीडियो ना पूरा मिक्स है, इसमें गणेश चतुर्थी का, गणेश चतुर्थी के बाद का, उसके बाद में क्या कहते हैं 3 तारीख का, 4 तारीख का, सब मिक्स है। तो ये देखिए गर्मा गर्म फूली फूली कचौड़ियाँ इसमें देखिए निकल आई हैं। और उसके बाद में ना मेरे बर्थडे वाले दिन, मेरा बर्थडे तो सेलिब्रेट हो ही नहीं पाया, 2 तारीख को नहीं सेलिब्रेट किया क्योंकि देबू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है। अचानक इसको बहुत ज़्यादा कफ बढ़ गया, मतलब थोड़ा थोड़ा तो मैं घर पे दवाई देती रही, लेकिन दवाई से आराम नहीं मिला। इसे पूरा ऐसे कफ निकल रहा था इसके बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मैं डॉक्टर को दिखाया और देबू के साथ साथ अयान को भी खांसी स्टार्ट हो गई। देबू को ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, इसका तो टाइम ही ख़राब चल रहा है। पहले इसने होट में लगवाया, उसके बाद में बीमार पड़ गया, तुरंत निकाल लेता है इसको। ये देखिए देबू के ऐसे ओठ से ब्लड निकल रहा है। मैं लगी थी नहाने धोने में, और सुबह से ना इसके 2 बार कपड़े बदल गए, बाल के 2 बार कपड़े बदल गए। कि एक बार इसको नहला धुला के फ्री हुई थी, तो इसको मैंने, ये क्या हुआ कि अयान की बाथरूम में चला गया, वहाँ पे जाके छूने छाने में लगा, तो फिर इसको नहलाया, फिर से कपड़े पहनाए। उसके बाद में अब क्या है, नेट नहीं आ रहा है, इंटरनेट ख़राब हो रहा है, पता नहीं ये जियो का है क्या है, काफ़ी दिन से कर रहा है, पूरे पूरे दिन 2-2 3 दिन नहीं आ रहा है। जैसे मैं नहा रही हूँ, सफाई कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ ना, बाथरूम में हूँ, नहीं हूँ बाहर, तो ये टीवी देख लेता था, लेकिन टीवी नहीं देखने को मिल रही। बेड में पकड़ के खड़ा था, पैर घुस गया उसके सिराने में ऐसे, और ऐसे लग गया इसके, लिपकट गया, खून निकला। भी तौलिया साफ करके आई हूँ, रो रहा है। अब मैं क्या करूँ, टीवी भी चल नहीं रही है, कैसे देखूँ, नहाना धोना पड़ता है। इनका सब काम फ्री करके गई थी, फिर भी ये देखिए बाल वाला भी कुछ नहीं काढ़े हैं। ये वाला सिराना है लग गया बेड का, ये सिराना, यहाँ पैर घुस गया इसका, दोनों पैर घुस गए, ये ऊपर लग गया। पता है आज नेट नहीं आ रहा, मैं भी कुछ नहीं देख पा रही है। ऐसे आप लोगों के कमेंट वगैरह पढ़ लेती थी। आज मोबाइल ही ऑन किया, डेटा है नहीं मेरे में, वाईफाई से चलता है, वाईफाई चल नहीं रहा है। तो आज मैंने भी आप लोग कमेंट वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ पाए, और मतलब देख ही नहीं पाया, खोल के यूट्यूब ही नहीं खोला।